हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर जीए के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, इन एन एसी जनरेटर अ कॉइल विद n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स n गिवन है, ऑल ऑफ द सेम एरिया a and total resistance r, rotated with an frequency omega in the magnetic field B. The maximum value of EMF generated in the coil will be. So we know that magnetic flux due to rotation of coil in magnetic field with frequency omega will be phi is equal to b dot a या phi is equal to ba cos theta, where theta is equal to angle between magnetic field and area vector. So EMF is equal to minus n d phi divided by dt, where n is equal to number of turns. So EMF is equal to minus n, एन यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे फाई का, तो फाई का वैल्यू होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। एंड यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होगा ओमेगा, एंड यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस पहले से और एक माइनस ये और आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हमें ई नॉट का वैल्यू पूछा है, मतलब एन बी ए ओमेगा, या ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, एन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 होगा तो यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, दैट मीन्स एन बी ए ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, आर नहीं होगा, हमसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। सो यहाँ पे पूछ रहा है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, जो सो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा एन बी ए ओमेगा, सो यहाँ पे ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी एन बी ए ओमेगा। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम and an impedance of 15 ohm, the power factor of the circuit will be. So we know that power factor cos phi
इक्वल टू आर बाई जेड। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 12 ओम एंड इम्पीडेंस का वैल्यू गिवन है 15 ओम एंड वेयर आर इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड जेड इक्वल टू इम्पीडेंस। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। आर का वैल्यू है 12 एंड जेड का वैल्यू है 15। इसको यदि हम 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब 0.8 मीन्स पावर फैक्टर का वैल्यू आएगा 0.8। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट या E इक्वल टू 100 sin 30t and I इक्वल टू 20 sin 30t minus pi by 4. In one complete cycle of AC, the average power consumed by the circuit and wattless current are respectively. So यहाँ पे हमें given है E इक्वल टू 100 sin 30t। इसका हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। सो E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा टी, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। सो यहाँ से हम नोट डाउन कर सकते हैं E नॉट इक्वल टू 100 एंड 100 वोल्ट होगा एंड ओमेगा इक्वल टू 30 रेडियन। 30 ये रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा 30 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से आई का वैल्यू है आई इक्वल टू 20 साइन 30t माइनस पाई बाई 4। इसका हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5 where I naught is equal to 20 ओमेगा is equal to 30 रेडियन पर सेकेंड, ये एम्पियर में वैल्यू आएगा एंड फेज डिफरेंस फाई is equal to पाई बाई 4। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। सो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एवरेज पावर, एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। एंड आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 एंड वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 एंड फाई का वैल्यू यहाँ पे 45 गिवन है तो यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। सो आई आर एम एस का वैल्यू होगा आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 मीन्स 20 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वी आर एम एस। वी आर एम एस का वैल्यू होगा 100 डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस फाई एंड फाई का वैल्यू है फाई मतलब एंगल और यहाँ पे एंगल 45 है। सो कॉस 45 डिग्री। यहाँ से पावर का वैल्यू आएगा P एवरेज इक्वल टू √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100। ये √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड cos 45 का वैल्यू होगा 1/√2। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम में। 10 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, 1000 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई √2। दैट मीन्स ई एवरेज का वैल्यू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई √2 वॉट। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है वाटलेस करंट
वाटलेस करंट I इक्वल टू होता है IRMS इंटू साइन फाइव। यहाँ पे IRMS इंटू साइन फाइव, IRMS का वैल्यू हमें गिवन है, ये एक वैल्यू गिवन है 20, तो ये I नॉट का वैल्यू गिवन है, सो IRMS का वैल्यू हो जाएगा 20/√2 इंटू साइन फाइव, साइन यहाँ पे फाइव का वैल्यू है 45, तो साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। एक आंसर ये हो जाएगा, सेकंड आंसर मतलब एवरेज पावर 1000 डिवाइडेड बाय √2 एंड करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट एंड डी इनकरेक्ट। ओके।